नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। फिर से आप सभी छात्रों के लिए एक न्यू स्कॉलरशिप योजना है वो लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको जो प्रोत्साहन राशि है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर 15,000 रुपए, 25,000 रुपए, 40,000 रुपए, ये आपको किस तरीके से मिलेगा। साथ में यहाँ पर जो स्कूल के स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट है या जो स्टूडेंट पीएचडी वगैरह कर रहे हैं उन सभी को ये स्कॉलरशिप योजना है उसका फायदा है वो दिया जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा अभी चलाई गई ये एक न्यू स्कॉलरशिप योजना है। इसमें जो पैसा है, वैसे तो देखो पहले जो इसमें पैसा मिलता था वो आपका 5,000, 10,000, 15,000, लेकिन इस बार जो इसकी संख्या है वो देखने को मिली है कि यहाँ पर 15,000, 25,000, 40,000 रुपए तक भी आपके अकाउंट में है पैसे वो स्थानांतरित किए जाएंगे। किस तरीके से इस योजना का आपको लाभ लेना है पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपको पता है कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितने भी जो वीडियोज है मैं लगातार बनाते रहता हूँ। जो भी मुझे टॉपिक मिलता है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, ठीक है, मैं आपके लिए जरूर बनाता हूं। बाकी इस योजना का फायदा आप सभी जितने भी जो स्टूडेंट हैं आप सभी को उठाना है, ठीक है। किस तरीके से उठाना है, वो फॉर्म है, योग्यता है, दस्तावेज है, फॉर्म आपको कहां से भरना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें जो स्कूल के स्टूडेंट रहेंगे उनको तो 15,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही में जो कॉलेज के स्टूडेंट रहेंगे उनको 25,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही में जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं जो स्टूडेंट उनको 40,000 रुपए देखने को मिलेगा। किस तरीके से आपको इसका फायदा मिलेगा, देखो फर्स्ट में इसके जो फोरम है, फोरम की जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 जनवरी रहने वाली है, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। 31 जनवरी रहने वाली है। साथ में इसमें 11वीं और 12वीं कक्षा की जो छात्रा है, ठीक है, देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो बॉयज है वो इस वीडियो से दूर रहना, क्योंकि आप इससे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओनली जो गर्ल्स है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई है वो कर पाएगी, ठीक है। ये कृषि विभाग के द्वारा यानी कि जो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है वो इस योजना के लिए फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 11th या आपके 12th में अगर आपके पास में एजी है, एग्रीकल्चर है, तो आप इसके लिए जो फॉर्म है वो भर पाओगे। उसके बाद में अगर आप जैसे को मतलब कि एग्रीकल्चर से अपनी जो स्नातक है यानी अपनी जो यूजी है, अंडर ग्रेजुएशन है, अगर आप कर रहे हो तो आप इस स्कॉलरशिप का फायदा उठा पाओगे। अगर आप एजी से ही अपना जो पीएचडी है एग्रीकल्चर अगर आप कर रहे हो, मतलब कि एग्रीकल्चर से आपका पीएचडी वगैरह हो रहा है, तो आप इस स्कॉलरशिप का फायदा है आप सभी छात्राएं हैं वो उठा पाएंगे, ठीक है। इसमें जो योग्यता है, योग्यता बिल्कुल आपको मैंने क्लियर कर दी। 11th 12th के जो स्टूडेंट है वो भर पाएंगे, मतलब कि 11th 12th की जो छात्राएं हैं वो फॉर्म भर पाएंगी। उसी के बाद जो कॉलेज की छात्राएं हैं वो फॉर्म भर पाएंगी। उसी के बाद में आपको क्लियर कर दूं, कॉलेज की छात्राओं में यूजी की छात्राएं भी और पीजी की छात्राएं भी, बिल्कुल ध्यान देना, एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूं। साथ ही में जो पीएचडी वगैरह कर रही है वो छात्राएं भी इस योजना के लिए फॉर्म है वो भर पाएंगी, ठीक है। सबसे पहले इसमें एक दो आपके लिए जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता तो है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है, दिशा निर्देश की ये चीजें आप का मैंडेटरी है वो होना चाहिए। फर्स्ट में तो आपको मैं क्लियर कर दूं, आपका मूल निवासी यानी कि आप राजस्थान के मूल निवासी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे ये पेपर देखने को मिल रहा होगा। साथ ही में आप राजकीय एवं राज्य सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत होने पर प्रोत्साहन राशि का आपका लाभ ले सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने जैसे जो आपने फिलहाल 12th है वो 2023 में पास की है, ऐसा नहीं है कि अगर फिलहाल आपने 2024 में 12th पास किया और फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन है तो आप इसी योजना के लिए है वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में ध्यान रखना कि गत वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्राओं को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेने पर यह राशि प्राप्त नहीं होगी। यानी कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था लास्ट ईयर और उसके बाद में फर्स्ट ईयर आपका पास नहीं हुआ और फिर से आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हो, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है उसी बाद में यहाँ पर देख सकते हो, या फिर जब छात्राओं ने श्रेणी सुधार के लिए उसी कक्षा में पुनः प्रवेश लिया हो तो भी उसी योजना के लिए है वो आपको लाभ है वो नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, आपको लाभ है वो किसी तरीके से नहीं दिया जाएगा। उसी के साथ में जो ये योजना है इसके लिए आपको फॉर्म कहां से भरना है वो फॉर्म आपको क्लियर करूंगा। योग्यता मैंने क्लियर कर दी है। फॉर्म आपको पोर्टल से भरना है, उस पोर्टल का नेम है, देखो आपका जो फॉर्म है SSO ID के माध्यम से भरा जाएगा और जो वो पोर्टल रहेगा वो आपका राज किसान साथी पोर्टल आपका रहेगा, ठीक है। वैसे ये गहलोत सरकार के द्वारा चलाए गए पहले के पोर्टल है, तो इन्हीं से आपका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा। तो इस फॉर्म मतलब कि इस पोर्टल पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। अब बात करते हैं इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे वो काफी इंपोर्टेंट है। देखो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं, 31 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए फॉर्म है वो भर सकते हो, ठीक है।
साथ ही में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए छात्रों को गत वर्ष की अंक तालिका, ठीक है, यानी कि आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट, अगर 12th में हो तो आपकी 11th की मार्कशीट, साथ में अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपकी 12th की मार्कशीट, ठीक है, उसी के साथ में राजस्थान का मूल निवास यानी मूल निवास प्रमाण पत्र आपका चाहिए होगा। नेक्स्ट है अध्ययनरत कक्षा एवं वर्ष का अंकन करना होगा, यानी कि आपका अध्ययनरत जो प्रमाण पत्र है, यानी फिलहाल आप जैसे फर्स्ट ईयर में हो या आप 11th में हो, 12th में हो या आप पीजी प्रीवियस में हो या पीएचडी में हो, तो उसका अध्ययनरत प्रमाण पत्र है वो आपका लगेगा, ठीक है, वो आप अपने स्कूल से कॉलेज से आप बनवा सकते हो। नेक्स्ट ध्यान रखना कि वर्ष का होगा, और साथ में कृषि निदेशक कार्यालय में प्राप्त हुए ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच करके संबंधित संस्था संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद की ओर से प्रेषित करेगी, ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। साथ ही में छात्रों के गत वर्ष की अंक तालिका, राजस्थान का मूल निवास, ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। साथ में जो ये प्रोत्साहन राशि है ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में है, वो आपको मिलेगी, ठीक है, इसमें अगर आपकी एलिजिबिलिटी रहती है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से शायद आपका ये प्रोसेस है वो होने वाला है। यहाँ पर जितनी भी जो चीजें हैं वो मैंने बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दी है। बाकी देखो जो ये राशि है वो सभी छात्रों को, यानी कि 11th 12th के जो स्टूडेंट है, साथ में कॉलेज के जो स्नातक के हैं, साथ में स्नातकोत्तर के स्टूडेंट है, उसी के बाद में जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, ये ध्यान रखना कि अगर आपका जो पीएचडी है, साथ में आपका 11th 12th है, साथ में आपका अंडर ग्रेजुएशन है, साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो आपका एग्रीकल्चर से ही होना चाहिए, और साथ में आप छात्रा होनी चाहिए, ठीक है। छात्र इस योजना के लिए फॉर्म है वो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। बाकी देखो छात्रों के लिए अलग से कोई स्कॉलरशिप योजना अगर आती है तो उसके बारे में मैं आपको जरूर क्लियर करूंगा। बाकी फिलहाल इसके लिए जो अपडेट थी वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, और इस योजना को एक तरीके से कृषि विभाग के द्वारा निकाला गया है, और शायद हमें भी हर साल इसके लिए निकाला जाता है, लेकिन इस बार जो राशि है वो अच्छी खासी आपको दी जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना आप सभी छात्र। और बाकी देखो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कृषि आयुक्तालय जयपुर ने 2024-25 में कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 3 गुना बढ़ाई है, ठीक है। बता दें कि कृषि विज्ञान संकाय में प्रवेश लेने पर राज्य सरकार की ओर से छात्राओं को लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, ठीक है, 3 गुना इसको बढ़ा दिया गया है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और मिलते हैं किसी